हे दोस्तों, एग्जाम गाइड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, फिर उसके बाद 20 एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, संस्थापक कौन है मौर्य साम्राज्य के? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किस वर्ष हुई थी? 322। राजधानी कहाँ थी? तो उस समय की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र यानी पटना, अब के हिसाब से पटना में थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी। आगे बार बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक था। ये मौर्य राज्य के संस्थापक थे या मौर्य साम्राज्य के। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चाणक्य उनके महामंत्री थे, ठीक है। चाणक्य उनके महामंत्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, ठीक है। चाणक्य का उपनाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, ठीक। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त कर सत्ता प्राप्त की थी। यानी अगर बात की जाए कि चंद्रगुप्त ने किसको हरा के इस साम्राज्य को स्थापित किया, यानी मौर्य साम्राज्य को, तो वो था क्या? नंद वंश। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से युद्ध करके उसे हराया और उसकी बेटी से विवाह कर लिया। तो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था 305 ईस्वी पूर्व में, और उसकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया? शादी कर लिया। फिर बाद में इन्होंने जैन धर्म अपनाकर श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में संन्यास ले लिया, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हैं चंद्रगुप्त मौर्य से जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो याद रखिएगा, इतने टॉपिक्स हैं। इनके संस्थापक, महामंत्री, किस वंश से हुआ, कब युद्ध हुआ, किससे क्या हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख टॉपिक्स बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार ये किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। शासनकाल 297 से 273 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे अमित्रघात नाम से पुकारा गया, ठीक है। किसने पुकारा? यूनानी इतिहासकारों ने, ठीक है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का संहारक, ठीक है। डिमेकस नामक यूनानी इन्हीं के शासनकाल में आया था, जो राजदूत था, ठीक है। चाणक्य इनके भी मंत्री रहे, याद रखिएगा। ये किसका बेटा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। चाणक्य इनके भी मंत्री रहे। और भी बहुत से हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को केवल कवर कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं अशोक के बारे में, ठीक है। इतिहास के सबसे बेहतरीन और महान राजा महान अशोक। शासनकाल था 273 से 332 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शासक था। याद रखिएगा, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन होगा? अशोक, ठीक है। अशोक के जीवन से और भी चीजें पूछी जाती है, जैसे कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब ये भी पूछ लेता है कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इन्हें धर्म महापात्र नियुक्त किए। इन्होंने धर्म महापात्र नियुक्त किए कि हर जगह बौद्ध धर्म का क्या हो? प्रचार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध समिति, देखिए 2-3 जो भी हैं उनसे नहीं हमें, तृतीय बौद्ध समिति जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में करवाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मुगली पुत्र तिस्स, और राजा कौन थे? अशोक महान। तो अगर आपको प्रथम और द्वितीय देखना है तो आप बौद्ध काल मेरे वीडियो के नीचे या फिर आपको प्ले लिस्ट में वीडियो में मिल जाएगा, उसमें बौद्ध काल देख के आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इनके पुत्र महेंद्र, ठीक है, और संघमित्रा पुत्री, इन्होंने धर्म प्रचार के लिए इन्हें कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, ठीक है। उस समय मौर्य काल में सबसे ज़्यादा प्रचार की चीज़ें क्या थी? तो प्रचार की चीज़ें थी स्तंभ लेख, शिलालेख, गुफाएं। ये सब धर्म के प्रचार के साधन थे। इन्हीं पे लिखवाए जाते थे या इन पे मुद्दे मतलब अंकित करवाया जाता था धर्म के बारे में। आगे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन शासन की विशेषताएं देखते हैं। तो केंद्रीय शासन कैसे था? तो जो केंद्रीकृत शासन था वो शक्तिशाली राजा के अधीन था, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन का मार्गदर्शक ग्रंथ है, ठीक है। राज्य की विस्तृत जासूसी व्यवस्था थी उस समय, मतलब गुप्तचर लगाए हुए थे। अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी, जैसे कि खनिज व्यापार आदि के लिए सब अध्यक्ष होते थे, और सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, ठीक है। सैनिकों को क्या दिया जाता था? नगद वेतन इस काल में दिया जाता था। चलिए, इस मौर्यकालीन साहित्य समाज की बात कर लेते हैं या साहित्य की बात कर लेते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक है।
और मेगास्थनीज की इंडिका। फाहियान और ह्वेनसांग नहीं आए थे, ये गुप्तकालीन है, याद रखिएगा, मौर्यकालीन नहीं है, ये गुप्तकालीन है, ठीक है। अब मौर्यकालीन में क्या-क्या बना इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मौर्यकालीन में सांची का स्तूप, ठीक, अशोक स्तंभ जो कहाँ पे है, सारनाथ, हुँ, में है, वैशाली में है, लौरिया, नंदनगढ़, 3 जगह पे अशोक स्तंभ, अशोक के शिलालेख भी स्थापित हुए मौर्यकालीन में, जो ब्राह्मी लिपि से लिखे गए हैं और खरोष्ठी लिपि से लिखे गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, पालिश किए गए स्तंभ भी इस शासनकाल के शानदार वास्तुकला के उदाहरण हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मौर्य शासन का पतन, ठीक है। तो बहुत टाइम पे पूछ लेता कि अंतिम मौर्यकालीन अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त मौर्य, ठीक। इसकी हत्या करके पुष्पमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो अंतिम शासक बहुत बार पूछा जाता है, बृहदत्त मौर्य। अब बृहदत्त मौर्य की हत्या किसने की थी, तो पुष्पमित्र ने। उसने इसे मार के मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और क्या शासन बनाया, कौन सा वंश बनाया, शुंग वंश, ठीक है। अब देख लेते हैं पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। अभी एमसीक्यू बाकी है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी तो पाटलिपुत्र, ठीक है। इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा, तो अशोक, ठीक है। अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का, तो बृहदत्त। अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किस पुत्र ने, सॉरी, अशोक के समय में, ये क्वेश्चन थोड़े डीप हुए, तो अशोक ने किन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, तो महेंद्र और उसकी बेटी दोनों को भेजा था, ठीक है। महेंद्र बेटा था और एक बेटी भी थी। चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यू की ओर, देख लेते हैं 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो पाणिनि, चाणक्य, महावीर या सुघोष। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका, चाणक्य। चाणक्य के शासन सहयोग से उन्होंने ये किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजवंश को पराजित करके सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है। गुप्त, शुंग, नंद या कुषाण। तो वो नंद को हरा के ये चीज पाए हुए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 321, 322, 326, तो 321 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अपने अंतिम शासन में, ठीक है, अपने शासन के अंतिम वर्षों में किस धर्म को अपनाया था, तो वैदिक, बौद्ध, जैन। तो जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। उज्जैन, पाटलिपुत्र, मगध, वाराणसी। तो ऑप्शंस पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था, तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात कर लेते हैं, मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, दशरथ थे, तो वो थे अशोक। आगे बढ़ते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 261, 232, 273, 250। तो 261 में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए, ब्राह्मी, ऑप्शन ए, देवनागरी, खरोष्ठी या तमिल। तो देखिए अधिकतर ब्राह्मी में है और खरोष्ठी में भी कुछ है, तो अधिकतर वाली संख्या ज्यादा मानी जाती है, यानी ब्राह्मी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंदुसार का अन्य नाम क्या है, अमरशेर, अजातशत्रु, अमित्रघात या ससेन। तो सही जवाब अमित्रघात। अशोक का बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद तीसरी बौद्ध जो संधि थी वो किस वर्ष हुई, तो वो 261, 250, 232, 240। तो सही जवाब हो जाएगा 250। मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रहण का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, महामात्य, संपत्ति, समहर्ता या फिर युद्धाध्यक्ष। ये क्वेश्चन बाहर से है, तो वो ऑप्शन है समहर्ता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बाणभट्ट, मौर्य, चाणक्य या मेगास्थनीज। तो सबको पता है ये वहां से हैं, चाणक्य। अशोक ने किस बौद्ध संप्रदाय को अपनाया था, हीनयान, महायान, थेरवाद या वज्रयान। तो वो ऑप्शन है थेरवाद। मौर्य काल में किस धातु की मुद्रा प्रचलन में थी, तो ये ऑप्शन अभी बहुविकल्पी में मिला है, लेकिन थ्योरी में नहीं मिला, लेकिन मैं बता देता हूँ, कांस्य, चांदी, लोहा, सोना। तो वो था चांदी। मौर्य साम्राज्य के अंत का कारण क्या था, बाहरी आक्रमण, प्रशासनिक असफलता, कमजोर उत्तराधिकारी या सभी। तो सभी कारण थे, सबके कारण वो आखिरी राजा हारा था। मौर्य
शासक का अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त, दशरथ, कुणाल या बिंदुसार? तो ऑप्शंस ए। बृहदत्त की हत्या किसने की थी? ये ऊपर मिल चुका है। पुष्यमित्र शुंग, चाणक्य, अशोक, स्कंदगुप्त, तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, सॉरी 19 की ओर। मौर्य काल की प्रमुख सड़कें कौन सी थी? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, राजपथ या सिल्क रूट? ये भी क्वेश्चन मेरे उसमें नहीं है, थ्योरी में नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, बार बार पूछा जाता है, तो उत्तरापथ। आज का आखिरी क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रियदर्शी उपाधि किसके लिए प्रयुक्त थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक या मेगास्थनीज? तो अशोक प्रियदर्शी उनकी उपनाम था या उनकी उपाधि थी। ये किसके लिए थी? अशोक के लिए ही थी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।